राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो अभी बजे हैं सुबह के 4:29 और हमें पता है कि इस बार जन्माष्टमी में ब्रह्म मुहूर्त कितने कम समय के लिए है, इसलिए मैंने जल्दी से थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है। तो मैं नहीं चाहती कि तबीयत की वजह से सारे दिनों के कार्य में कोई बाधा आए। और नहाने के पानी में मैंने थोड़ा सा ब्रजरज भी मिलाया था। और अभी 4:55 हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान मेरा कंप्लीट हो गया है। और सच बताओ तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग ही ऊर्जा काम कर रही है मेरे अंदर, क्योंकि इस बार की जन्माष्टमी में मैंने कुछ संकल्प लिए हैं जिन्हें मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। और ब्रह्म मुहूर्त स्नान के बाद मैंने माथे पे लगा लिया है ब्रजरज और थोड़ा सा ब्रजरज का सेवन भी कर लिया है। तो जो पहले जन्माष्टमी को लेके मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने में ही आप अपने लड्डू गोपाल की, अपने राधा जू की, अपने भगवान की सेवा करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर लिखा हुआ है कि इतनी इतनी सामग्रियाँ लानी है उसके बगैर आप सेवा नहीं कर सकते। आपका जो भी सामर्थ्य बन पड़ता है, आपका जितना भी सामर्थ्य बन पड़ता है, आप उसी से सेवा कीजिए। अगर कुछ नहीं है तो मानसिक सेवा कीजिए। और यही बात हमारे गुरुदेव भी बार बार बोलते हैं। तो सुबह की आरती के बाद मैंने थोड़ी देर माला करी और उसके बाद जब मैंने देखा कि बाहर सुबह की रोशनी आ गई है तो मैंने बालकनी में जाके अपने पेड़ों को थोड़ा सा पानी दिया। और एक मॉथ ना 2 दिन पहले मेरे घर में आया था और उसने यहीं पे प्राण त्यागे अपने। तो वो इतना खूबसूरत था, उसको एकदम फेंक देने की मेरी इच्छा नहीं हुई। तो मैंने उसको ना अपने कैक्टस के पॉट पे रख दिया है। जब हवा चलेगी तो ये अपने आप इसका शरीर उठ जाएगा। और आज सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, तो बारिश आना तो ऑब्वियस सी बात है और बहुत शुभ लक्षण है। सिंस मैं आज निर्जला कर रही हूँ, बॉडी में एनर्जी थोड़ी बहुत कम होती जाएगी, तो मुझे लगा कि सुबह से ही ना मैं थोड़े थोड़े करके काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जो भी काम है वो मुझे ही करने हैं। और यही सोच के मैं ताल छीलने बैठ गई और छीलने से पहले ही जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है वो निकालते हुए मेरे हाथों में कट लग गया। और कट भी ऐसा कि इतना छोटा सा लेकिन इतना डीप कट हुआ था कि बहुत जल रहा था। तो मुझे पहले तो ये लगा क्या मेरे गोपाल नहीं चाहते कि आज मैं जन्माष्टमी का पालन करूं। फिर भक्ति भाव में जो भाव के बारे में बताया जाता है ना कि अगर भगवान नहीं चाह रहे हैं तो भगवान क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, चाहना ना चाहना वो भी तो सोच ही होती है। तो उसी भाव से ना कि मेरे भगवान मेरे बारे में सोच तो रहे हैं, उसी भाव से मैं थोड़ी देर के बाद जब अपने हाथों को मैंने थोड़ा सा डेटॉल वगैरह लगाया, फिर उसके बाद फिर से ताल छीलने लगी। क्योंकि ये ताल का जो प्रोसीड्योर है रस निकालने का, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे थे। मेरी पीठ भी अकड़ गई थी, गला इतना सूख रहा था ये करते करते। और यही रीज़न था कि मैंने ताल छीलने का काम सुबह सुबह शुरू किया था, क्योंकि मुझे पता था इसके बाद मुझे थोड़े से ब्रेक की ज़रूरत होगी। और इसके बाद मेरे गोपाल के सुबह के नाश्ते का टाइम हो गया था, जिसके लिए मैंने साबू भिगो के रखे थे। तो उन साबू में थोड़े से फ्रूट्स और शक्कर मिलाकर मैंने उन्हें भोग लगाया। और अगर उन्हें ज़्यादा फीका लगे उसके लिए मैंने साथ ही साथ एक मालपुआ भी रखा था। रात्रि को आपको पंचामृत स्नान करा के, आपका अभिषेक करवा के फिर आपको नए कपड़े पहनाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए सरप्राइज है, ठीक है। आप सरप्राइज जैसे एक्ट करना कि अरे अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा बर्थडे प्लान किया हुआ है, ठीक है। चलो राधे राधे। और आज सारा दिन उपवास है, इसीलिए मैं बिस्तर पर नहीं बैठ सकती या सो सकती। इसके लिए मैंने ये भगवान के सामने ही ना ये चटाई रखी हुई है। अगर मेरा विश्राम करने का मन हुआ मैं इसी में विश्राम कर सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। अगर काम भी करना है तो पास में ये छोटा डेस्क रखा हुआ है, मैं यहाँ पे लैपटॉप रख के काम कर सकती हूँ। तो किसी भी हालत में मुझे बेड में नहीं बैठना पड़ेगा। तो
तो ये मेरा काउंटर है जो मुझे मेरी सखी ने दिया था गिफ्ट, जैसे मैंने आपको बोला था पहले वीडियो में। इस पे अभी 0 है। मेरा आज संकल्प है कि मैं 64 मालाएं यानी कि 64 मालाएं मैं जप करूंगी। तो आई होप आई विल बी एबल टू डू इट। तो सिंस इस बार मैं निर्जला उपवास करने का मैंने संकल्प किया था और कल रात तक, इनफैक्ट आज सुबह जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में जगी तब भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी कि आई वॉज़ नॉट श्योर कि मुझे निर्जला रखना चाहिए या नहीं। शायद मुझे थोड़ा सा कुछ पानी या कुछ अलाउ करना चाहिए खुद को। और खुदा है ना कि होंठ भी सूखने लगते हैं जब आप उसके बारे में सोचते हो, होंठ गला सब कुछ सूखने लगता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि ये सब करने की वजह से, मतलब इतना टाइम भी कम है आज ब्रह्म मुहूर्त का, उन सब की वजह से मैं स्नान से पहले थोड़ा पानी अच्छे से पीना भूल गई। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ ऐसा कि मैं सुबह उठ के अच्छे से पानी पीऊँ, ज़्यादा पानी पीऊँ। तो आज क्या हुआ ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के चक्कर में और स्नान आदि और फिर गोपाल की मेरी आरती पूजा ये सब थी, तो उसके चक्कर में मैं पानी पीना भूल गई। तो जब पूजा आरती सब हो गई तब मुझे इतनी ज़्यादा हिचकी आ रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद ये हिचकी बंद हो जाएगी। लेकिन जो निर्जला उपवास रखना है, मतलब वो सुबह में मुझे 2 घूंट पानी पीना ही पड़ा। तो मैंने गोपाल को यही बोला कि देखो, अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप चाह रहे हो कि आपकी भक्तन एटलीस्ट 2 घूंट पानी पिए, तो ये 2 घूंट पानी ही मेरे अंदर जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ निर्जला रखने की, क्योंकि निर्जला उपवास की महत्व इतना ज़्यादा है। और इसी विषय पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि राधा वल्लभीय संप्रदाय में तो कोई व्रत है ही नहीं, आप क्यों व्रत रख रहे हो, क्यों निर्जला उपवास कर रहे हो और ये वो। देखो, आप अगर राधा वल्लभ मंदिर के जो हमारे गोस्वामी जी हैं उनसे जाकर भी पूछोगे ना, वो भी आपको यही बोलेंगे कि हमारे संप्रदाय में सारा खेल ही भाव का है, सारा खेल ही भाव का है। भक्त का अगर भाव आए कि उसको निर्जला करना है, वो निर्जला कर सकता है, कर सकती है। अगर भाव आए कि नहीं मुझे प्रसाद पाना है, तो वो प्रसाद पा सकता है, पा के ही स्वच्छ तरीके से, शुद्ध तरीके से वो बाकी पूजा विधि कर सकता है। हमारे संप्रदाय में ना ये माना जाता है कि भूखों पेट भक्ति नहीं होती, तो इसीलिए सब कुछ भाव का खेल है। आप अगर भूखे पेट रह रहे हो और सारा समय आप खाने के बारे में सोच रहे हो, भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हो, फिर उस व्रत का कोई कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन आप अगर खा के पेट शांत करके, पेट की अग्नि शांत करके आप भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हो, तो दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ व्हाट भगवान वांट्स। तो दूसरी बात ये भी है कि हम लोग कभी भी प्रसाद को ना नहीं बोल सकते। अगर भगवान का प्रसाद आया है उस दिन, जिस दिन हमारा व्रत है, तो हम व्रत को एक्सक्यूज़ मान के हम उस प्रसाद को ना नहीं बोल सकते। इसके लिए व्रत की इतनी ज़्यादा मनाही है कि अगर प्रसाद आ गया तो उस प्रसाद को हम ना नहीं कह सकते। तो इस भाव को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे भक्तों ने क्वेश्चंस भेजे हैं कि क्यों आप निर्जला उपवास कर रहे हो, क्यों व्रत रख रहे हो एंड ऑल। इस संप्रदाय में सबसे ज़्यादा है भगवान के प्रति भाव। आप उनके बारे में जानें, उनके बारे में सर्वदा चिंतन करें। तो इसी के साथ बस यही बोलना था कि निर्जला उपवास मेरा चल रहा है इन दैट वे, क्योंकि 2 घूंट पानी जो मैंने हिचकी आने की वजह से पिया था सुबह, तो बाकी का मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी बजे है एक्चुअली 3:30 ऑलमोस्ट। मुझे खाना बनाने जाना है, जो जो पकवान बनाना है वो सब बनाना है, जो दाल खीर वगैरह, लूची और जो जो मैंने सोचा है। पता नहीं कितना कुछ बना पाऊँगी, क्योंकि तबीयत देख के पता नहीं चल रहा है, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर रही है। तो लेट्स सी हाउ मच आई कैन मेक, क्योंकि मैं अकेली हूँ, अकेली सब कुछ करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा रेस्ट ले के बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने आज संकल्प लिया है कि मैं 64 माला ज़रूर करूँगी। तो आई एम डूइंग दैट इन काउंटर, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। आई होप 12 बजे से पहले वो संपूर्ण हो जाए। सो राधे राधे। इसके बाद मैं भोग की तैयारियों में लग गई थी और सबसे पहले मैंने बनाया था कटहल के पत्ते पर ताल का पीठे। ये मैंने इंस्टाग्राम में एक रेसिपी देखी थी, जिसको देख के मैं पहली बार ट्राई कर रही थी। उसके साथ ताल खीर और उसी के साथ ताल का लूची। ताल के जो पकोड़े होते हैं, जिसे हमारे यहाँ तालेर बौड़ा बोलते हैं, वो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि वो बहुत कॉमन है। तो मुझे लगा कि इस बार गोपाल को मैं अलग चीज़ें बना के खिलाती हूँ, क्योंकि इस बार की जन्माष्टमी इतनी ज़्यादा स्पेशल है। और ये पूड़ियाँ जब भी तलने जाती हूँ ना, तब भी ये पहली वाली पूड़ी कभी नहीं फूलती, क्योंकि इधर तेल कम हो जाता है या फिर तेल
ठीक से गर्म नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होती होगी। तो सेकंड जो लूची है उससे देखिए बिल्कुल सही तरीके से फूल रही है और प्रॉपर तरीके से बन रही है। तो मैंने फटाफट बाकी पूरियों को तल लिया और फिर लग गई गोपाल के भोग की थाली सजाने। थाली में पहले ही मैंने रखा ताल खीर, और ताल के पीठे में जो नारियल बच गया था उससे मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए थे। उसके साथ ये जो कटहल के पत्ते में मैंने पीठा बनाया था, सच बताओ तो ये बहुत परफेक्ट नहीं बना था, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, लेकिन ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। और उसी के साथ ये गर्मा गर्म पूरियाँ, और देखिए थाली अच्छी लग रही है ना। और इसके साथ मैं पंचामृत स्नान के लिए सारे उपकरण रेडी कर लेती हूँ, जहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा घी, शहद, शक्कर, थोड़ी सी दही और उसके साथ दूध और गंगाजल। बाय द वे ये सब चीज़ें मैं पहली बार कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं, घी को शायद थोड़ा सा पिघला लेना चाहिए था, क्योंकि ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा था। लेकिन जितना भी मुझसे बन पड़ा, मैंने सजाकर थालियों में फूल, प्रसाद और ये पंचामृत स्नान के लिए सारे उपकरण थालियों में रेडी कर लिए हैं। और आप सबको ये धागे वाली राखी तो याद ही होगी, जो मैंने कुछ दिनों पहले ही रक्षाबंधन के अवसर पर अपने गोपाल को पहनाई थी। आज मैं इसे उतार रही हूँ और अब हम करवाएंगे हमारे गोपाल का पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान के बाद आता है उष्णोदक स्नान और उसके बाद चूर्ण स्नान। चूर्ण स्नान के बाद मैं गोपाल को अच्छे से सुखा लेती हूँ, और सच बताओ तो अब तक मैं ना थोड़ी बहुत थक चुकी थी, तो थोड़ा सा सांस ले लेके मैं सारे कार्य कर रही थी। और अब आती है बारी गोपाल के श्रृंगार की। तो कल मैं जो पोशाक लाई थी, वही पोशाक आज जन्माष्टमी के अवसर पे मैं अपने लड्डू गोपाल को पहनाऊंगी। और ये जो बाकी के गहने व आदि श्रृंगार है, इसमें ना छोटे छोटे इयररिंग्स थे जो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उसमें ना कोई ग्लू था या कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मैं पहना सकूं गोपाल को। और मैं अलग से कोई ग्लू या कोई भी ऐसी चिपचिपी चीज़ मेरे गोपाल के ऊपर नहीं लगाना चाह रही थी, तो मैंने वो कान की जो बालियाँ या इयररिंग्स है उन्हें रख दिया। और ये जो मुकुट है, इसमें भी कोई धागा या ऐसा कुछ लगा नहीं था, तो मैंने अलग से धागा बांधा, क्योंकि मेरे गोपाल के सर पे कोई अलग सा बाल या फिर विग नहीं लगा है। मुकुट पहनाने में थोड़ी सी मुश्किलें आ रही थी, इस वजह से मैंने बाकी का श्रृंगार होने तक मुकुट को खोल कर रखा और फिर उन्हें मालाएं पहनाई और फिर से मुकुट बांधने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत तब भी आ रही थी। श्रृंगार के पैकेट में बांसुरी और एक छोटी सी लाठी भी थी, तो इतने छोटे से बच्चे को लाठी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, है ना? ये प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा था। और यहाँ पे मेरे गोपाल की लीला देखिए, जैसे ही मैं पैकेट से निकालने गई, वो लाठी ना झट से टूट गई। लगता है मेरे गोपाल भी बोलना चाह रहे थे कि मैं इतना छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे थोड़ी ना लाठी की ज़रूरत है, मैं तो कहीं भी दौड़ भाग के जा आ सकता हूँ। तो इसी वजह से इयररिंग्स और लाठी के अलावा बाकी जो सारे श्रृंगार थे वो मैंने अपने गोपाल को पहना दिए। इसके बाद जैसा नियम विधि है कि लड्डू गोपाल का फूलों से अभिषेक करना है, मैंने वैसा ही किया। और उसके बाद उनके सामने भोग की थाली सजाकर, मोमबत्ती जलाकर और अगरबत्ती से कुछ देर उनकी आरती की, प्रार्थना की
और फिर जैसे बोलते हैं ना, आप उनके सामने भोग की थाली रखकर आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ ताकि अष्ट सखियां आए और उनको अपने खुद के हाथों से पवाए। तो मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तो सारी विधियां हो जाने के बाद मैंने चरणामृत और पंचामृत का मिश्रण प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया और अपना निर्जला उपवास भंग किया। अब तक मुझ में एक अलग ही ऊर्जा आ चुकी थी। राधा जी और कृष्ण जी की कृपा से मेरा जन्माष्टमी का संकल्प पूरा हुआ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे। और हाँ, जो मैंने 64 मालाओं का संकल्प लिया था वो भी शाम तक पूरा हो ही गया था। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे।